अभी हम सब ने ओम नाम ध्वनि का उच्चारण किया, उसके बाद शांत बैठे। तो इसका अर्थ क्या है? सर्वप्रथम तो हमें किसी चीज़ के बारे में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि ये हम कर किस लिए रहे। हम सब जहाँ सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो सत्संग में जो बताया जाता है, जो करवाया जाता है, उसके पीछे उसका अर्थ क्या है, वर्तमान में अर्थ क्या है, भविष्य में क्या अर्थ है। तो सत्संग का अर्थ है ऐसा साथ जो कभी भी बदलता नहीं है, पहले भी, आज भी और बाद में भी। तो इसके लिए ओम का उच्चारण हम शुरू में करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान, हमारे विचार, हमारे मन की वृत्तियाँ, हमारी बुद्धि की प्लानिंग और हमारे दिमाग की सोच संसार में व्यस्त है। और संसार कहते किसको है? 2, 3, 4, एक के बाद जो भी शुरू हो जाता है वो संसार है, द्वंद्व है। और सत्य एक है। तो ओम नाम की ध्वनि जो है वो हमें करती क्या है? हमारे भीतर हमारे इस कुटीर, जो सत्संग रूपी कुटीर है, हमारा देवालय शरीर, परमात्मा का द्वार, असली द्वार, उसमें उससे मुलाकात कैसे हो जाए, जो हम सबका मालिक है, के लिए ओम का उच्चारण करना है। तो कैसे वो मिलाता है? कोई भी चीज़ जब जहाँ दुनिया में रखी जाती है, आप एक चीज़ रखते हो नीचे, जो सब से नीचे होगी, तो उसके ऊपर चीज़ें रखते जाओ, पहले वो टॉप में होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक, जब उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर सामान रखना शुरू कर दोगे, सामान ऊपर आ जाएगा, वो नीचे चली जाएगी। इसी तरह से इंसान ने इस धरती पर अनेक बार यही शरीर रूपी मंदिर धारण किया है। अब इस मंदिर में, क्योंकि ये संसार में जो तत्व हैं उनसे बना है, इसलिए उन तत्वों का प्रभाव इस पर बहुत शीघ्रता से होता है। और वो प्रभाव विचार के रूप में धीरे धीरे इस पर तय दर तय रखता जाता है। आपने जहाँ धरती पर शरीर धारण किया, एक जन्म, 2-3 तय जम गई, फिर दूसरा जन्म धारण किया और तय जमती गई, फिर धीरे धीरे कितने जन्म हुए आज तक आप किसी को पता थोड़ी है। तो जब पता नहीं है तो कितनी तय जम चुकी है, उसकी गिनती भी नहीं होती है। तो ये ओम की ध्वनि, जैसे ही हम ऐसे बैठ के मेरुदंड को सीधा रख के, चप्पी लगा के आसन पर बैठकर करते हैं,
तो हमारे मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक द्वार है, जिनका नाम है मूलाधार 1, स्वादिष्टान 2, मणिपुर 3, अनाहत 4, विशुद्ध 5, आज्ञा चक्र 6। 6 जो द्वार हैं ये किसके हैं? माया के। माया के। बड़े ध्यान से सुनना। इन्हीं 6 द्वारों में हम जो खाते हैं, मुंह से खाते हैं ना, तो कहा जाता है नीचे। जो हम सोचते हैं वो क्या सोचते हैं? उन्हीं चीज़ों के बारे में जिनको हम खाते हैं पीते हैं, इनको कैसे पैदा किया जाए, इनको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। तो हमारी सोच जो है, हमारा कर्म जो है, वो कहाँ तक सीमित हो जाता है? 6 द्वार तक। और 6 द्वार माया के हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म जन्मांतर के बीच में वो 6 द्वारों को आपने इतने तय जमा दी, हर जन्म में इसी पर तय जमती गई ना, इसके ऊपर गए नहीं जब, तो वो तय इतनी सॉलिड हो गई, उसमें इतने विचार भर दिए, उसमें इतनी प्रथाएं परिपक्व हो गई। आपने उसी तयों को, उन्हीं विचारों को ही भगवान समझ लिया, क्योंकि वो सारी माया भी रूपी तय जो थी वो माया की थी, इसलिए आपने माया के ही भगवान खड़े कर दिए। जबकि माया रूपी भगवान का आकार जो है वो आपका शरीर है। इससे बड़ा कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा नहीं है। स्थान है बैठने के लिए, जैसे ये स्थान बैठने के लिए है, ये मंदिर ही है। लेकिन कौन सा मंदिर? जिस पर असली मंदिर टिका हुआ है, शरीर। तो ये परमात्मा ने ऐसी लौकिक रचना की धरती की कि उसने इस इंसान के लिए इस धरती को बना दिया कि तू इस मंदिर पर अपने असली मंदिर रूपी शरीर को, जिसके भीतर मैं बैठा हुआ हूँ, उससे मिल सकता है, उसको जान सकता है, उसकी भाषा को समझ सकता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसको जान सकता है। लेकिन जब आपने जहाँ लिखा है उस किताब को कर दिया बंद, उसके ऊपर और किताबें रखती, माया की किताबें रखते रखते वो इतनी पक्की हो गई कि वो नीचे वाली तो दब गई और ऊपर वाली को उठाते उठाते वहाँ तक पहुँचा ही नहीं आदमी। जब वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है तो ऊपर की किताबों को देखते, ऊपर के सिस्टम को देखते देखते उसका जीवन गुजर जाता है। जब जीवन गुजर जाता है तो जीवन की शरीर की एक अवधि है, उस अवधि के बाद ये समाप्त हो जाता है। तो वो तय की वहाँ रह ही गई, आपका फिर दोबारा धरती पर आना होगा, फिर नए सिरे से वही सिस्टम, वही प्रथाएं, वही काल्पनिक भगवान, वही कल्पना के देवी देवता आपके मंच पटल पर छा चुके होते हैं। फिर आपके लिए उन्हीं रीति रिवाजों में, उन्हीं घिसी पिटी पूजा पत्तियों में फंस जाते हो आप, फिर जीवन गुजर जाता है। तो ओम का उच्चारण जो मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक, इसकी जो आवाज़ है, ध्वनि माने आवाज़, वो उन लेहने कितने भी स्ट्रांग हो उनको तोड़ने में सक्षम है। सिर्फ दुनिया की एक ही आवाज़ है जो इसको तोड़ सकती है। अब प्रश्न इसके साथ ये उठता है, लोग कहते हैं कि ओम ही क्यों, और कोई, जैसे राम शब्द है और शब्द हैं पूजा पत्ती के, वो क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं है कि इसने जन्म के समय हमें जीवन दिया है, इस आवाज़ ने हमें जीवन दिया है।
जो जीवन देने वाली आवाज है उसी को परमात्मा की अलौकिक डिवाइन आवाज कहते हैं। स्वाय इस शब्द के किसी भी मानव देह जाओ को धारण करने वाला लड़का लड़की या कोई जितनी भी जातियाँ यहाँ पर हैं, जितने भी धर्म हैं, उनके अंदर जो भी बच्चा धरती पर जन्म लेता है वो एक ही आवाज़ निकालता है, ओ वाह ओ वाह। तो वो आवाज़ जो बच्चा निकालता है उस समय, उसने भी हमारा जो शरीर था जो माँ की कोख में 9 महीने बना, तो वो किसका शरीर था? मांस, मज्जा, हड्डी, खून, इसी का शरीर था ना। तो वो माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद वो एक किस्म का मुजस्मा था, और जब वो आवाज़ इसके भीतर प्राण वायु के द्वारा, प्राण वायु गई नीचे, जहाँ से एंटर हुई जीवात्मा, वो नीचे चली गई पाँव तक, यहाँ के वो प्राण वायु बन गई, तो नीचे गई, तो दोबारा जब वापस आई पूरे शरीर को मूवमेंट में लाने के लिए, हरकत में लाने के लिए आवाज़ निकली। जब वो आवाज़ निकली तो उसने आपके पूरे सिस्टम को खोल दिया। बचपन में तब तक उसके ऊपर कोई लीपा पोछी पुराने जन्मों की होगी, लेकिन जन्म के समय उसने तोड़ दी, उस ध्वनि ने। जब जन्म के समय उस आवाज़ ने उस लेयर को, उस स्थूलपन को तोड़ दिया, तो बच्चा जो था वो जिंदा पाया गया। और जब वो जिंदा देखा तो सब खुश हो गए कि इसको जीवन मिला है, जो जिंदा है। तो किसकी वजह से? प्राण, श्वास जो है और ध्वनि, इसकी वजह से वो जिंदा पाया गया और उसके पूरा सिस्टम खुल गया। बच्चे का पूरा सिस्टम कहाँ से लेकर, मूलाधार से लेकर, क्योंकि प्राण वायु मूलाधार तक गई, पाँव तक उसकी वाइब्रेशन गई, और जब वापस आई तो आवाज़ ने वो सारा सिस्टम खोल दिया। जन्म के समय खुल गया। लेकिन उस वक्त बच्चा जो था उसको अज्ञानता थी, कोई ज्ञान नहीं था। जब बड़ा होता गया, बोलना शुरू किया उसने, धीरे 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 उसके ऊपर जो संसार का ज्ञान था, जो माता पिता का ज्ञान था, जो हमारे आगे पीछे का, वो धीरे धीरे उसके मन पटल में घुसेड़ते गया बच्चे के। अगर तो स्वयं माँ बाप को ये पता होता कि जब हम डुप्लीकेसी, नकली चीज़ें, नकली ज्ञान इसके बीच थोपते जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले तो माँ बाप को स्वयं ज्ञान होता तो वो ऐसा नहीं करता। लेकिन उसको पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा में जो मिला था माँ बाप को, वो उसने उसमें घुसेड़ना शुरू कर दिया। जब उसमें घुसेड़ना शुरू कर दिया तो जबकि वो जरूरी था देना, लेकिन उसके साथ साथ ओम शब्द भी उसके सामने करना चाहिए था माँ बाप ने, क्योंकि अभी बच्चा है, अभी तो उसको कोई भाषा आती नहीं है। लेकिन वो उस वक्त जब आप कुछ नहीं करते थे, वो रोने में ही आनंद लेता है। वो जब रोता था, आप कहते वो रो रहा है, लेकिन वो बेसिकली रोता नहीं है। रोते हुए बच्चे की आवाज़ से उसको शांति मिलती है। जब भी बच्चा रोता है उसको शांति मिलती है। लेकिन आपको सिखाया गया ये रो रहा है, इसको कोई दिक्कत है। ये शांति जब किसी को लेनी हो, उसके अंदर जो रखा हुआ सौदा है वो बाहर आना चाहिए, तभी शांति मिलेगी ना, नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी। तो वो बच्चा कुदरती अपनी आवाज़ के द्वारा निकाल कर अपने आप को शांत कर लेता है। लेकिन चूंकि समाज को ज्ञान ना होने के कारण माँ कहती मेरा बच्चा रो रहा है, ये हो रहा है, फिर वो उसको दूध भी देती है, तो उसकी खुराक भी मिल गई और उसने अलार्म भी दे दिया और वो शांत भी हो गया। तो समय बीते बीते जब बड़ा होता गया तो वो मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक, जो मैंने 6 द्वार बताए आपको, वहाँ बंद खुले थे जन्म के समय। वो आपकी बातों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपकी संगत के द्वारा, जो
अज्ञानता में डूबे हुए लोग थे, जिनको तथाकथित भगवान की परिभाषा सिखाई गई थी, उसमें उसको ढालते गए और वो फंसता गया। तो जब वो बड़ा होता गया, जो कुछ आप कर रहे थे उसने भी वही करना है। मंदिर क्यों जाना है? रीत पुरानी है। तो वो पुरानी रीत को तोड़ नहीं पाया कोई। वो मैंने कल भी सत्संग में बताया था कि किसी शेर को पिंजरे में बंद कर दो, थोड़ी देर तो सर पटाएगा, उसके बाद धीरे ठंडा होकर बैठ जाएगा। उसको ये पता लगेगा मैं बाहर तो जा नहीं सकता हूँ, तो यही मेरा पिंजरा ही असली घर है, जबकि वो शेर का असली घर नहीं था। इसी तरह से जो आत्मा है वो अलौकिक एक शक्ति है परमात्मा की, उसने आपके भीतर भेजी और आपने उसको पिंजरे में जगाने की कोशिश नहीं की। ये शरीर रूपी देवालय मंदिर में जगाया नहीं उसको, तो इसके ऊपर और ही ऊटपटांग सिस्टम को रख दिया। और जब आपने वो ऊटपटांग सिस्टम इसके ऊपर रख दिया तो वो दब गई। वो लौकिक डिवाइन जो पावर थी वो दबती गई। जब वो दबती गई, आपके अंदर भी दबी थी, उसके अंदर भी दबी थी। आप भी मत्थे टेक रहे थे, वो भी नकल करके मत्थे टेकता गया, तो दोनों उस विपदा में चले गए। जब वो दोनों उसमें माँ बाप भी चले गए, बच्चा उनकी नकल करते वो भी चला गया, तो ये समाज धीरे 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 अंधकार में चला गया। तो जब ऐसी प्रथा प्रतिक्रिया धरती पर बढ़ती गई, लेकिन परमात्मा का एक सिस्टम है, वो अपनी रची हुई दुनिया को बैलेंस करने के लिए फिर उसने कोई ना कोई व्यक्ति इस धरती पर एज ए गुरु भेजता है हर युग में। तो वो फिर उसको बताते हैं कि ये बात जो है आप भूल गए हो। जैसे गीता में कृष्ण कहता है, अर्जुन मैं समय समय पर जब इस धरती पर धर्म लोप हो जाता है और अधर्म अपनी पकड़ बना लेता है, तो मुझे आने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर कृष्ण तो एक अर्जुन को मनाने के लिए 18 चैप्टर गीता के सुना गया, और 18 चैप्टर के बाद भी वो अर्जुन नहीं सुधरा था। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर वो सुधरने वाला होता तो तब से ही दुनिया में शांति आ गई होती। कुछ शिक्षा में समय के लिए वो बात मानता था, लेकिन फिर भड़क जाता था। तो इसलिए हर युग में कोई ना कोई महान पुरुष इस धरती पर आता है, तो वो अपनी जो सोई हुई आत्मा है, जिसको सुला दिया इंसान ने, उसको जगाने का तरीका बताता है। और फिर जो लोग उसका तरीका अपनाते हैं, दत्तचित्त होकर, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी इच्छा के, उसके अंदर धीरे धीरे वो लेयरें हटती जाती हैं और बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब कईयों की लेयरें ज़्यादा सख्त होंगी तो उनको ज़्यादा वक्त लगेगा, और कईयों के अंदर वो कम है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के बीच में कईयों ने पक्की की हैं और कईयों ने उतारी भी होंगी, क्योंकि हर जन्म में कोई ना कोई महापुरुष आता रहता है बताने के लिए। तो फिर वो सिस्टम जो है आगे कैरी ऑन होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी भी युग में जब दुनिया रचना हुई तो इसी शब्द से ही, ओ के द्वारा, धरती भी इसी से बनी है। तो जब धरती से बनी है इसी आवाज से, तो इंसान जो इस धरती पर आया है, सब प्राणियों में से ऊंची पदवी पर बैठा हुआ इंसान, तो वो भी इसी आवाज से ही आया है। इसलिए और कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी आवाज़ को, ओम नाम की आवाज़ को करते रहिए। बाकी आप, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ,
बाकी आप कहाँ माथा टेकते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अगर इस वाणी के अंदर, इसकी ध्वनि के अंदर ताकत तो होगी तो ये आपको वहाँ से हटा लेगी। सच, अगर आपके अंदर सच जानने की कोशिश नहीं होगी, सिर्फ समय बिताना है धरती पर आकर, फिर असर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। होगा 10-20%, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप फिर उसी सिस्टम में चले जाओगे, फिर नया जन्म होगा, फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। तो अल्टीमेट आपको अपने आप में ठहरना है, अपने आप में जाना है, और जो छोड़ा हुआ असली मकान है, असली स्थान है, वहाँ मिलना है। ये तो टेम्परेरी है ना, ये सराय है। कल भी कहा था मैंने वाणी में, ये सराय है। इधर कोई रहा, आप अपने बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके दादी दादा, उसके दादी दादा, परदादा, कितनी पीढ़ियों से ये चल रहा है ये दुनिया। 600 अरब साल पहले से, 600 अरब साल पहले से ये दुनिया चल रही है। तो कितने अरबों जन्म हो चुके हैं किस किस के, किसी को पता नहीं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता गया, सिस्टम लोप होता गया, और उस जो सच का सिस्टम था वो लोप हो गया, और उसकी जगह दूसरा आ गया। कौन सा? मूर्तियाँ बनना शुरू हो गई। आपके तथाकथित किसी के घर कोई मर जाता है तो कहता है हत्या प्रकट हो गई, उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर दी। तो क्यों? कि जब आप इतनी जड़ता में चले गए, जब आप इतनी जड़ता में चले गए, तो आपको वहम और डर सबके ऊपर हावी होगा। जहाँ डर होगा वहाँ वहम होगा, यहाँ वहम होगा वहाँ डर होगा। फिर आपने परमात्मा की भक्ति भी वहम और डर खत्म करने के लिए करी, माथे टेके तो। लेकिन जिस चीज़ को प्रैक्टिकली जिसने वहम और डर निकालना है आपका, वो तो उच्चारण है। मेरे आगे माथा टेकने से तो आपको छोटी सी वाइब्रेशन मिलेगी, लेकिन पूर्ण डर निकालने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। वो आप करते नहीं हो। जब आप करते नहीं हो तो असर कैसे होगा? देखो ना, आप खेत में जाते हैं, आपकी फसल पक गई है, वहाँ काटने के लिए जाते हैं, तो दराटी ले पर दखना दस ले टुरी आ गए तो फसल बढ़ोई आगे। बताओ ना मेरे को, वो फसल आपको काटनी पड़ेगी, तब जाकर उससे दाने निकलेंगे, उसका आटा बना के पीस के खा सकते हो। इसी तरह से जहां आकर सत्संग में माथा टेकने से थोड़ा बहुत 100 में से 1% प्रभाव होगा। 99% आपको भजन करना पड़ेगा। तो 1% जो प्रभाव है वो तो आपका ऐसे ही खा जाएगी, ये काल खा जाएगा, प्रकृति खा जाएगी। आप क्या करोगे? आप कहोगे मुझे कुछ होगा ही नहीं। तो करते ही नहीं है लोग। नहीं करेंगे तो असर होगा नहीं। मत्थे टेकने का ना असर से होना नहीं। करने की जरूरत है। अगर जहां हर साल में 7 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है, तो वो आपके गांव को जगाने के लिए कि आप जाग जाएं। आपके भीतर जो कल्पना की शक्तियां जिन्होंने आप पर कब्जा कर लिया है, कहीं देवी देवता के रूप में, कहीं काल्पनिक शक्तियों के रूप में, कभी हत्या के रूप में, वो सारे डर निकलें। उसके लिए ओम का उच्चारण है, तब जाकर आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आप, मैं कहता हूं जहां हत्या आप मनाते हो वहां भी उच्चारण करो, लेकिन पहले तो उसको मनाने की जरूरत ही नहीं है। आप खाली ओम का उच्चारण करो, यहां भी कोई हत्या होगी उसका कल्याण हो जाएगा अपने आप। आप क्यों? कि जिस घर में वो हत्या है, उसके घर वाले जो उच्चारण कर रहे हैं उन्होंने उसकी शक्ल तो देखी है ना। जब शक्ल देखी है तो उसकी मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? मूर्ति किस लिए बनाई जाती है? ये बहुत बड़ा रहस्य है।
ये फिर किसी दिन मैं लहर आएगी तो सुनाऊंगा मूर्तियाँ क्यों बनाई जाती हैं। तो इसलिए आपको मूर्तियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं थी, तो ना है, लेकिन फिर भी बनाकर उसको आप बना रहे हैं। हाँ, जिसकी हमने शक्ल ना देखी हो उसकी मूर्ति कल्पना के आधार पर बनाई जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि उस मूर्ति को कैसे हम सार्थक करके जीवादान दे सकते हैं। वो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है, वो करता ही नहीं है, ना होती है किसी से आजकल। तो इसलिए वैसा करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सिंपल नाम दिया जाता है, ओम नाम, इसको करिए। 24 घंटे में, मैंने रोज कहता हूँ 24 घंटे दिन रात में होते हैं। 20 घंटे आप कर्म करो, गप्पे लगाओ, कहानियाँ सुनाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। 4 घंटे दे दो, रात को दे दो 4 घंटे। दिन को तो काम होता है, रात को सोए तो है सौने का है, तो अपना बैड तरोड़ने का या बखियाँ परतने का बगैर कोई काम है? वो काम कर दो, 4 घंटे रात को दे दो। अगर रात को नहीं दे सकते तो 2-2 घंटे में शिफ्ट ले लो, 2 शिफ्टें बना लो। आप बनानी आपने है, क्योंकि आपका क्या काम है, आप क्या करते हो वो आपको पता है ना। मुझे किसी की शिफ्ट नहीं बनानी है। वैसे मैं सबसे अच्छा समझता हूँ कि रात को, क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगी आपको। दिन को शोर शराबा होता है, या सुबह भी, या रात को 12 बजे के बाद भी, सुबह कोई भी समय 2-2 घंटे का चुन लो, सोने से पहले और जागने से के बाद। तो रोज 4 घंटे दोगे तो आपकी जितनी वहम है, आपके जितने डर हैं, वो खत्म हो जाए। किसी प्रकार का डर, चाहे वो देवी देवताओं का हो, चाहे वो हत्या का हो, चाहे आप पर किसी ने थोपा हो, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन के अंदर इसने 6 द्वार आपके खोल देने हैं जहां डर और वहम वास करता है। जब वो 6 द्वार खुल गए, आपकी सारी एनर्जी यहां आ गई। डर और वहम इसके नीचे है। जब आपकी ऊर्जा जहां आ गई, डर भी खत्म, वहम भी खत्म, और यहां आपका गुरु का द्वार खुल गया। ये गुरु का द्वार ये है आपके शरीर में। इसके नीचे जड़ है, इसके नीचे जड़ भक्ति है, जड़ पूजा है, सच्चाई नहीं है। लेकिन जब तक आप जड़ को काटोगे नहीं, जड़ से आगे जाओगे नहीं, तो वो परमात्मा की जो लौकिक डिवाइन पावर है, जहाँ से वहम खत्म हो जाता है, जहाँ से डर खत्म होता है, जहाँ से परमात्मा का आनंद शुरू होता है, वो कैसे देख पाओगे? देखो ना, आप दरख्त पर फल लगा है, ऊपर चढ़ोगे तो फर्स्ट क्लास फल उतार सकते हो, तो जब पक जाए तो नीचे आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तो गिरेगा। तो इसीलिए जब कोई भी काम करना है, जब आप मेहनत करते जाओगे तो आप इतनी मेहनत कर लोगे तो जो इसका फलादेश है वो ऑटोमेटिक आएगा। फिर जब यहाँ आपका वो ज्योति स्वरूप प्रकट हो गया, तो ये गुरु का द्वार है। फिर गुरु के द्वार में जैसे ही पहुँचते हो, आपके भीतर एक चाह, उत्सुकता, चाह, अंदर की चाह इतनी प्रबल हो जाती है, फिर आपको जो गुरु है वो अपनी ओर खींचता है। आप 1 कदम जाओगे, वो 100 कदम उठा आएगा। 10 से लेकर 100 कदम। आपकी कितनी इंटेंसिटी है, आपके अंदर कितनी चाहत है, आपके अंदर कितनी तड़प है, वो सब कुछ आपके पास है। उसी के आधार पर आप जीवन चलाओगे, परोपकार में, स्वार्थ से हटकर, तो आपका जीवन एक निराला जीवन, एक अद्भुत जीवन, एक प्रेम का जीवन। प्रेम परमात्मा का नाम है। तो उसको आप अनुभूत करते हुए, अनुभव करते हुए अपने गुरु से मुलाकात कर लेंगे। आपका गुरु आपके अंदर है।
फिर आपके हर प्रश्न का उत्तर जो भी आप अपने आप से पूछेंगे, फिर बुक ऑफ दाई सेल्फ, वो परमात्मा का ग्रंथ खुल गया जो आपके भीतर रखा हुआ है, जो अब तक बंद पड़ा था। आत्मतीय ग्रंथ बिरकुटी में आके खुल गया, उसको देखते जाओ। पहले अंधेरे में था, जब लाइट हुई तो जो मर्जी पढ़ लो आप। अंधेरे में किताब खोल दो, आपको नहीं थोड़े पढ़ी जाएगी। जब प्रकाश हो गया अंदर, तो उस प्रकाश के द्वारा उस ग्रंथ को, उस आत्मतीय ग्रंथ को आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। धीरे 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 पढ़ते जाओ, आपके अंदर आप स्वयं में ही गुरु बन जाएंगे, आप स्वयं में ही मालिक होंगे। अब मैं तो आपको गाइड कर दूंगा ना, प्रेरणा दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है। या जिसने इस मार्ग को तय किया है, वो कोई भी हो सकता है, जिसने किया है वो गाइड कर सकता है। तो इसलिए जब आप नारी या पुरुष दोनों मियाँ बीबी घर में जाग जाएंगे, तो कम से कम और किसी को नहीं, अपने बच्चों को तो जगा सकेंगे नहीं। जब हर परिवार में माता पिता जाग जाएंगे, कम से कम अपनी औलाद को तो जगा सकते हैं ना, उनके ऊपर से अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं। तो जब हर परिवार अपने बच्चों को जगाएगा, तो मेरा हाल बहुत बड़ी क्रांति धीरे धीरे जिसके प्रति वहम डर है वो खत्म हो जाएगा। और दुनिया में जितनी भी ये अराजकता है, दुनिया में जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपको कानून बनाने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इशारों से भी काम चल जाएगा। लेकिन आज के युग में कितने कानून, कितनी पुलिस, कितने मिलिट्री, कितने प्रतिबंध लगाकर भी इंसान शांत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अप्रोच उसकी गलत है। अप्रोच गलत होगी, आप दुखी, बच्चे आपके दुखी, तो फिर क्या करोगे? वो परेशान, आप परेशान, क्लैश होगा। और जब क्लैश होगा तो वहाँ विवाद खड़ा होगा, झगड़ा होगा, कुछ मरेंगे, कुछ पिटेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ खुदकुशी कर लेंगे। फिर प्रकृति में तूफान आएगा, भूचाल आएगा। ये आपके द्वारा जो विस्फोटक होते हैं उसी के द्वारा भूचाल आता है। आपके द्वारा जो अंदर बड़ी तूफान उठता है, वही बार प्रकृति में तूफान आता है। परमात्मा को कोई चट्टी नहीं पड़ी है तूफान लाने की। जहाँ पर ये सारा चक्कर काल का है, ये सारा चक्कर प्रकृति का है। उस प्रकृति का मुकाबला करने के लिए वो स्वयं आपके भीतर बैठा है। वो लेकिन कहता है कि मेरे से जुड़ो। जुड़ने का अर्थ है कि मैं किसी को गलत गाइड नहीं करूंगा। उसने किसी के प्रति अच्छा बुरा ना रखते हुए आपके भीतर एक निर्मल ज्योत, एक निर्मल अनाहत ध्वनि, एक ऐसी, अभी तो हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, करते करते एक अंदर से ही इसकी ध्वनि आती है, आनंद आ जाता है, अंदर से ही प्रकाश आ रहा है, आनंद आ जाता है। जब मैं पूछता हूँ भाई भजन करते हो, मुझे समय नहीं मिलता है, मैं काम में व्यस्त हूँ। भाई 20 घंटे से ज़्यादा कौन काम करता है दुनिया में? मुझे नहीं कोई आज तक मिला। गप्पा लानियाँ, एक दूए की चुगलियाँ करनियाँ, ਉਹਦੇ वास्ते तुसेंगी पूरी रात बिठाई रखो, ढोल बाजे खड़काने। तो उससे समय बचा, जो मशीनें आई उससे आपका समय बचा, फिर भी आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दोष किसका हुआ? फिर आप कहते हैं जी फिर तुंदे देवी देवता एक दे दो, दो दे त्रै, एक क्या घर अज त्रै त्रै देवते बड़े दे, 10 देवते बड़े दे। तो देवते थोड़े है जेडे तुसें तंग करन। जो आपको तंग करेंगे वो देवता हुआ। देवते का अर्थ क्या होता है? पहले देने वाला। तो वो देवता है सूरज, मांग रहा है कुछ आपसे। वो देवता है धरती, मांग रही है कुछ आपसे। वो देवता है पानी, वो देवता है हवा जिससे आपका जीवन चल रहा है। वो देवता है शब्द,
अग्नि, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 देवता है। इनको साधो तो ये सत्य किसके द्वारा है? ओ इन पांचों को साध देती है। जब ये 5 साध गए तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय उनके सब के सब साधे जाएंगे। जब सब के सब साधे जाएंगे तो आपका काम हो गया। आपके अंदर वो ताकत इलाही महसूस होना शुरू हो जाती है अंदर से ही, शांति, ऐसे अलौकिक नज़ारा के जैसे हम बिल्कुल किसी बोझ के जी रहे। जो तो 24 घंटे बोझ, तो बोझ इतना जब तुम ऊपर डाल लोगे तो दब जाओगे ना। अगर भौतिक स्तर में शरीर, ये सिर आपका 30 किलो वजन उठाता है, 60 किलो इन पर रखी उड़ गयो तो मुंडी से तुंदी की बाल पाना। इसी तरह से अंदर का सिस्टम जो इतना सूक्ष्म है, उसको जब अपनी बातों से, अपने विवादों से, यहाँ की ऊट पटांग बातों से, तथाकथित कहानियों से, तथाकथित धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ते हो तो अंदर का सिस्टम भी गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर आप झेल नहीं पाओगे। तो जब हल्के हो जाओगे, आकाश में उड़ने के लिए, आपको पता है जानवर जब उड़ता है तो अपने पैर हिलाता है, क्यों? ताकि उनसे मिट्टी उड़ जाए। थोड़ी बहुत भी उड़ने के लिए बोझ नहीं चाहिए। तो आत्मा को देखने के लिए भी दिमाग पर बोझ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई वजन नहीं है। तो जिस चीज़ का वजन नहीं है उसको देखने के लिए मन भी वेटलेस हो, बुद्धि वेटलेस हो, आपकी इंद्रियों की सोच वेटलेस होगी, तो तभी तो आप उसमें उड़ सकेंगे ना। नहीं तो कैसे उड़ सकेंगे? कैसे उस परमात्मा का अलौकिक दृश्य देख सकेंगे? तभी उड़ सकेंगे जब आप अपने अंदर विचारों को, वादों को, विवादों को, कहानियों को, द्वंद्व को ख़त्म करेंगे तो आप आराम से उड़ सकते हैं। तो जीते जी उड़ान भर लोगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं भरोगे, मैंने भी बोल बाल के सुनो के चले जाना है, लेकिन मैं जिसके लिए आया हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा निभा के जाऊँगा। दुनिया को असर नहीं होता है तो फिर उसको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। इसलिए जितने संसार के नाटक हैं, नाटकों को छोड़ो। बहुत देख लिए, पैदा हुए थे तो ये नाटक देखना शुरू किया था, पैदा हुए थे तो ये मेले देखने शुरू किए थे, पैदा हुए थे तो खाना शुरू किया था। उसमें मत फंसे रहिए, उससे ऊपर आइए। देखिए, मैं ये नहीं कहता रोटी छोड़ दो, मेला छोड़ दो, फंसो मत। उन तथाकथित बातों को भगवान मत कहिए। भगवान इंसान आप ही हैं, शैतान भी आप ही है। वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, नथिंग इज गुड और बैड बट द थिंकिंग मेक्स इट सो। कहता अच्छा बुरा कुछ नहीं है दुनिया में, आपकी सोच, उसको जैसी सोच होती है वो वैसा दिखना शुरू हो जाता है। तो उस सोच से ऊपर आइए, जो सोच आपको दलदल में लेती है, दलदल से ऊपर आइए। कमल की डंडी दलदल में होती है, फूल दलदल में नहीं लगता है भाई। दलदल से ऊपर पानी है, पानी के ऊपर जब वो डंडी निकलती है तो कमल खिलता है। आपके मूलाधार से लेकर नाभि तक दलदल है, इसमें उत्पत्ति होगी। ये डंडी सीधी आएगी ऊपर यहाँ तक, फिर इसके ऊपर इधर आएगी, यहाँ कमल खिलता है।
जिसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मायावी शक्तियाँ हैं, ये इसमें दलदल है, जड़ता है, इसमें उत्पत्ति होगी, लेकिन कमल ऊपर खिलेगा। आप पैदा माँ की कोख से ही होंगे, इसी धरती पर ही होंगे, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए आपको 6 द्वारों के ऊपर, कुंडलनी शक्ति जिसको कहते हैं, यहाँ भगवान गुरु ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु का द्वार लगता है, खुलता है, उधर जाओ। वो आपके भीतर है, कहीं बाहर कोई द्वार नहीं है। अगर बाहर कोई द्वार लगते हैं तो वो प्रेरणादायक तो हो सकते हैं, लेकिन असली भीतर है। तो इसलिए सच को जानने के लिए आपको शब्द ओम का उच्चारण करना है, वो करिए और जानिए, पहचानिए, फिर मानिए। तो आज की वाणी को विराम देते हुए ओम 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 ओम